देखिए, आज जो और अन्य संगठन कश्यप जी, महेश कश्यप जी हैं, ओसवाल जी हैं, कृष्णपाल जी हैं, तिवारी जी हैं, शर्मा जी हैं, तो जो अन्य संगठन भी प्रयास कर रहे हैं 26 कॉलोनियों के लिए। आज सबकी संयुक्त बैठक हुई, बैठक बहुत फ्रूटफुल रही और हमने 4 तारीख को धरना देने का निर्णय लिया है। और ये धरना मैं प्रशासन को चेता देना चाहता हूँ, ये धरना इस मांग को पूरी कराने तक जारी रहेगा। किसी तरह के दबाव में कोई रहेंगे नहीं। हमने सब साथी बिल्कुल क्रांति के मूड में है, क्योंकि सबने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत लंबी लड़ाई हो गई, कई बार कोर्टों से भी आदेश आ गए हमारे फेवर में, लेकिन ये अधिकारी कुछ कर नहीं रहे हैं हमारे फेवर में। तो मैं इसी कड़ी में बता देना चाहता हूँ, 5 तारीख से हम धरने पर बैठेंगे और ये हमारी अंतिम लड़ाई है। हम अंतिम लड़ाई के मूड में हैं और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की। अब और बाकी बातें आपको बताएंगे। आप बताएं। आज जो ये बैठक आज बुलाई गई है, सभी संगठनों की सामूहिक बैठक थी। जितने भी श्रमिक आवासों की लड़ाई लड़ रहे हैं उन सभी ने एकजुट होने का ऐलान किया है आज यहाँ बैठकर। और 5 जून को, क्योंकि 4 जून तक परिणाम आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के, उसके बाद ही हम लोग धरने पर बैठेंगे। और हमारा धरना जब तक चलेगा जब तक के मालिकाना हक को हम एकदम लागू नहीं करवा देंगे सभी श्रमिक कॉलोनियों में, चाहे इसके लिए हम प्रशासन से कुछ भी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे हमें अपनी जान ही गंवानी पड़े। इस पर तेजपाल सिंह कोतवाल आप लोगों को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आप लोग चैनल के माध्यम से हमारी बात को आवाज़ बनकर उठा रहे हैं। ये मुद्दा सालों पुराना है और इसका समापन करने के लिए हम संयुक्त मोर्चा बना करके लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। मुख्यतः क्या मांग है आपकी? मुख्यतः हमारी केवल ये मांग है, जो 26 कॉलोनियाँ हैं इनका नियमितीकरण हो, जिनका बकाया पैसा मोदियों पर बाकी है उनका पेमेंट हो और जितने भी मुकदमे चल रहे हैं वो सब वापस हो। जी, अभी हफ्ता भर पहले हमारी कमिश्नर साहब से विस्तृत मुलाकात हुई, हर पहलू पर चर्चा हुई। उसके बारे में बताओ कोतवाल जी। जो कमिश्नर साहब के यहाँ हम गए उनको एक लेटर देखा है और बहुत अच्छा उन्होंने हमें रेस्पॉन्स दिया। उस रेस्पॉन्स के माध्यम से हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो एक यहाँ मकान कम दुकान बिकी थी, उस पर रोक लग गई और मतलब जो है आगे जितने भी बेनाम में हैं उन पर रोक लग गई है, लेकिन अस्थायी नहीं है, वो सब अस्थायी है। तो हम उस रोक को भी अस्थायी रूप से लगवाना चाहते हैं। जितने भी मोदियों की संपत्ति है वो सरकारी संपत्ति है, मोदियों का कहीं कुछ भी नहीं है। जहाँ आप मोदी मंदिर में खड़े हो ये भी सरकारी संपत्ति है। मोदियों का तो नाम दे दिया और हम लोग सब उसी श्रृंखला में मोदी कर रहे हैं, लेकिन ये सरकारी संपत्ति है और सरकारी संपत्ति को मजदूरों को मालिकाना हक सरकार को देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ये इनको व्यापार करने के लिए सरकार ने जमीन दी और जब उस व्यापार को बंद कर दिया, जब इनको कोई मतलब नहीं रहा तो वो सरकार में निहित हो गई। तो जमीन किसकी है? सरकार की। तो सरकार जो है उस जमीन को नहीं बेचना देगा, क्योंकि ये लोग जो ना ये अपनी ज़मीन दिखा करके फर्जी कागज़ बना करके ये ड्रामे करके कहीं दूसरी कंपनी दिखा दी। ध्यान में बता दो, इस मोदी नगर में कभी हरियाणा डिस्टिलरी और एक और है राजपुताना फर्टिलाइजर, ये 2 कंपनी कभी सुनी है मोदी नगर में? कागजों में दिखा रखा। कागजों में इन्होंने प्रॉपर्टी करके उसका म्यूटेशन भी कर दिया नगर पालिका में तत्कालिक चेयरमैन ने। अरे बहुत बड़ा खेल हुआ है। अभी कोई बात नहीं है कि मैं तो बीमार हो गया, अभी उठाऊँ, आज पहली बार आया हूँ मैं और मैं हर बारीक से हर चीज़ को जानता हूँ मैं। और अब जितने पर भी लोग लगे हुए हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वे अब आ गए हैं मैदान में और उसमें लगेंगे और हम बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, सत्ता वालों से भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे कि भाई इस काम को जो गलत हो रहा है ठीक करवाना है।